78 लाख पेंशनधारियों को न्यूनतम मासिक पेंशन 7,500 रुपए हो जाएगी। नमस्कार दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है कि अभी 20 मिनट पहले की खबर में बताया जा रहा है कि ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की पेंशन में वृद्धि की संभावना बताई जा रही है। तो जी हाँ दोस्तों, जैसे आपको मिनिमम पेंशन राशि 1,000 रुपये मिल रही है तो सरकार इसको बढ़ाकर 7,500 रुपये करेगी। तो इस पर अभी जो ताजा अपडेट आया हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। जो ईपीएस 95 के पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। कई लंबे समय से मांग कर रहे ईपीएस 95 पेंशन धारक पेंशन बढ़ोतरी को लेकर सरकार ने बहुत ही बड़ा कदम उठाया। अब जल्दी आपकी पेंशन बढ़ोतरी होगी। जो अभी 10 मिनट पहले की खबर में बताया जा रहा है कि 78 लाख पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि में बहुत बड़ी अभी सूचना आ रही है कि ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की पेंशन 333% की वृद्धि बताई जा रही है। न्यूनतम पेंशन आपकी हो सकती है 7,500 रुपये। कर्मचारी पेंशन जो है ना 95 पेंशन भोगियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। सरकार पेंशन बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर मोहर लगाते हुए बताया जा रहा है कि कैबिनेट की बैठक से प्रस्ताव भी पास हो चुका और पेंशन बढ़ोतरी को लेकर अंतिम फैसला भी लिया गया। तो जी हाँ दोस्तों, जैसे ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की पेंशन में 333% वृद्धि की संभावना। नई न्यूनतम पेंशन आपकी 7,500 रुपये होगी। तो कर्मचारी पेंशन जो है ना 1995 पेंशन धारकों की जो पेंशन है 333% की बढ़ोतरी की संभावना बताई जा रही है, जिससे नई न्यूनतम पेंशन आपकी 7,500 रुपये हो सकती है। तो चलिए आप सभी को इस नए अपडेट के बारे में बताते हैं कि कर्मचारी पेंशन जो है ना 1995 के पेंशन भोगियों की न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये होगी, लेकिन कब तक हो सकती है तो विस्तार पूर्वक आपको इस वीडियो के अंदर जानकारी मिलेगी। तो जी हाँ दोस्तों, जैसे उदाहरण के तौर पर बताया जा रहा है कि कर्मचारी की अंतिम सैलरी जैसे 15,000 रुपये थी तो उसकी पेंशन की गणना 45,000 के आधार पर हो सकती है, जिससे उसे 15,000 रुपये मासिक पेंशन प्राप्त हो सकती है। पेंशन फंड न्यूनतम पेंशन 7,500 प्लस डीए। मोदी सरकार ने पेंशन धारकों के लिए न्यूनतम पेंशन को 7,500 रुपये प्रति माह करने के प्रस्ताव पारित किया। तो जी हाँ दोस्तों, उसके साथ ही महंगाई भत्ता भी शामिल किया जाएगा और पेंशन धारकों को बहुत बड़ी सुविधा मिलेगी। इस प्रस्ताव से 78 लाख पेंशन धारकों को सीधा लाभ मिलने वाला है और उनकी वित्तीय स्थिति में बहुत ही सुधार आने वाला है। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो ईपीएस 95 की पेंशन धारकों के लिए आ रही है बहुत बड़ी खुशखबरी। बताया जा रहा है कि पेंशन बढ़ाई जाएगी, लेकिन 3 भागों में अलग अलग बढ़ोतरी होगी। 3 चरणों में जैसे अलग अलग बढ़ोतरी करने का चर्चा भी हो रही है। पेंशन बढ़ोतरी को 3 चरणों में लागू किया जाएगा, जिसमें पेंशन आपको जैसे 5,000 रुपये और 7,000 और 9,000 रुपये तक बढ़ाया जाएगा। इसके साथ अलावा 58 साल की उम्र में पेंशन के साथ अन्य सुविधाएं भी दी जाएगी, जैसे कि 2 बच्चों को 25 साल तक पेंशन का लाभ मिलेगा। पेंशन धारकों के लिए अन्य घोषणाएं। ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की पेंशन में 333% वृद्धि की संभावना। वित्त मंत्रालय और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की बैठक में पेंशन धारकों के लिए अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की गई है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के अनुसार हायर पेंशन और मिनिमम पेंशन को लेकर बहुत बड़ा निर्णय लिया गया है, जिससे भेदभाव खत्म करने के लिए नए नियम भी जारी किया जा रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो ईपीएस 95 के जो भी पेंशन धारक है उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है, जिससे 2003, 2005 और 2010 के रिटायरमेंट कर्मचारियों को समान पेंशन का लाभ मिलेगा। और कर्मचारी पेंशन जो है ना 95 पेंशन धारकों के लिए एक ऐतिहासिक और राहत भरी खबर सामने आ रही है कि पेंशन में अब 333% की वृद्धि और न्यूनतम पेंशन आपकी 7,500 रुपये और वित्तीय स्थिति में बहुत बड़ा सुधार आने वाला है। जो ये निर्णय पेंशन धारकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण काम करेगा। सरकार इस पहल से पेंशन धारकों के बीच खुशी की लहर दौड़ गई और जी हाँ दोस्तों, उन्हें एक सुरक्षित भविष्य की उम्मीद है कि पेंशन धारकों को बहुत अच्छा लाभ मिलेगा।
तो जी हाँ दोस्तों, बताया जा रहा है कि ईपीएस 95 पेंशन धारक जो लंबे वक्त से मांग कर रहे कि पेंशन बढ़ोतरी को लेकर, तो सरकार ने इस पर एक बहुत बड़ा कदम उठाया और एक बहुत बड़ा ही प्लान तैयार किया जा रहा है जिससे पेंशन बढ़ोतरी होगी। 78 लाख पेंशन धारकों को बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। बताया जा रहा है कि आपकी 7,500 प्लस डीए पेंशन होगी, क्योंकि आपको जो मिनिमम पेंशन राशि 7,500 रुपये करने की हो रही है चर्चा, और साथ में मुफ्त मेडिकल सुविधाएं भी आपको सरकार उपलब्ध कराएगी और वंचित लोगों को इस योजना में जोड़ा जाएगा और उनको भी 5,000 रुपये प्रत्येक माह पेंशन मिलेगी। और जी हाँ दोस्तों, जैसे ब्याज दर है, इसको भी सरकार ने अभी 8.15% से बढ़ाकर 8.25% कर दिया, जिससे आपकी पेंशन में एक बहुत बड़ा इजाफा होने वाला है। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो ईपीएस 95 के पेंशन धारक है उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। सरकार देने जा रही है बहुत बड़ा तोहफा। ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। मोदी सरकार बड़ी तैयारी बढ़ने वाली है। मिनिमम पेंशन दो काम है कि जैसे ईपीएफओ को राहत देने के मद्देनजर सरकार की ओर से लगातार कदम उठाया जा रहा है। अब श्रम मंत्रालय से और सुगम बनाने पर जोर दे रहा है और कई बड़े बदलाव भी करने की तैयारी में। तो जी हाँ दोस्तों, सरकार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ में सुधार करने के लिए बड़े बदलाव की तैयारी में। इन बदलाव से लिस्ट में मौजूदा न्यूनतम पेंशन को वर्तमान 1,000 रुपये को आगे बढ़ाया जाना, रिटायरमेंट के समय आंशिक निकासी की अनुमति के साथ ही सबसे महत्वपूर्ण इस योजना को अधिक कवरेज के लिए ऐसे लोगों के लिए आकर्षक बनाना है जो शामिल है जिनकी मासिक आय 15,000 रुपये प्रति माह से ज्यादा है। तो सरकार की ओर से इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंज के आदेश भी बीते सितंबर महीने में दे दिए गए थे। तो इसलिए सरकार ईपीएस 95 की पेंशन धारकों को बहुत ही बड़ी सुविधा देने की तैयारी कर रही है, जो आने वाले दिनों में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की चमकेगी किस्मत और अच्छे दिन आने होंगे शुरू। कई लंबे वक्त से जो मांग कर रहे ईपीएस 95 पेंशन धारक, वो मांगे अब सरकार पूरी करने जा रही है। जल्दी आपकी किस्मत बदलने वाली है। तो जी हाँ दोस्तों, बताया जा रहा है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए सरकार देने जा रही है बहुत बड़ा तोहफा। और पेंशन धारकों की जो पेंशन मिनिमम पेंशन राशि 1,000 रुपये मिल रही है, तो सरकार उसको बढ़ाकर 7,500 रुपये करने की हो रही है चर्चा, जिसमें पेंशन धारकों को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा और कई बड़े बदलाव भी इसके साथ में करने पर जैसे तैयारियां चल रही है, जिसमें पेंशन में एक बहुत बड़ा बदलाव भी होने वाला है। इस बदलाव से 78 लाख पेंशन धारकों को फायदा मिलेगा। अब मीडिया आधारित आपको बता रहे हैं, सरकार से अभी हाल फिलहाल ऐसी घोषणा नहीं हुई है। आप सरकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसकी जानकारी ले सकते हैं। और मिलेंगे नई जानकारी के साथ। आप नए और पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की जो नई जानकारी होगी वो सबसे पहले आपको मिलती रहेगी।